अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज दिन है हफ्ते का सैटरडे 9 मई 2020, 9 मई 2020। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्चुअली रिलेटेड टू कोरोना के रिसेंटली कुछ लॉकडाउन में नरमी हुई है ओमान में, और कुछ ट्रेड्स, कुछ मार्केट्स, शॉप्स जो हैं वो ओपन हुई हैं। ओपन होने के बाद जो है, जो अभी अथॉरिटीज़ ने, मिनिस्ट्रीज़ ने, या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो शॉप्स, मार्केट्स या ऑल दी ट्रेड्स विच आर ओपन, वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि मार्केट्स ओपन होने के बाद ओमान में जो कोरोना के केसेस हैं वो डेली 100+ आ रहे हैं। एक दिन तो बहुत ज़्यादा 168 केसेस भी आए, और डेथ में भी जो है वो लास्ट ऑलमोस्ट 3 दिन में 4 डेथ हुई हैं। यानी ये पहले जो थी अमवात वो थी 14, तो रिसेंटली ऑलमोस्ट 36 आवर में 3 डेथ हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कारोबार ओपन हुए हैं, वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे। यानी जो कोरोना की सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे। ना तो वो कर रहे हैं, और ना ही जो लोग विज़िट कर रहे हैं वहाँ पे, शॉप्स पे, मार्केट्स में, मॉल पे, कहीं भी, ना वो फॉलो कर रहे हैं। तो स्पेशली जो है, ख़ास तौर पर जो ट्रेड्स ओपन हुई हैं, जो शॉप्स, मार्केट्स ओपन हुई, उनके लिए उनको हदायत दी गई थी कि वहाँ पर ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र और सेफ डिस्टेंस, ये तीनों चीज़ों को जो है मस्ट होना चाहिए, और इनके ऊपर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। जो अमल नहीं करेगा उसको फ़ाइन किया जाएगा। फर्स्ट टाइम फ़ाइन जो है वो 200 रियाल है, और अगर वो कंटिन्यूस वायलेशन करता है, कानून की यानी खिलाफ वर्जी करता है, तो 2000 फ़ाइन भी हो सकता है। जबकि स्टार्ट में अगर रिपोर्ट होता है कि उसने वायलेट किया है, तो 200 रियाल फ़ाइन है, और 3 दिन के लिए शॉप या मार्केट कुछ भी बंद कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से, सब लोगों से जो बिज़नेस कर रहे हैं, काइंडली वो अपने जो गवर्नमेंट ने हदायत दी हैं बिज़नेस ओपन होने के बाद, उनको एक हदायतनामा जो है वो दिया गया था कि कोरोना की जो है ना सेफ्टी मेजर्स, उनको जितना मुमकिन हो सके उनको मुमकिन बनाना है, उनको फॉलो करना है, उन पर अमल करना है। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ। हम कहीं मार्केट में गए, वहाँ पर पहले से कुछ चंद लोग थे, बड़ी शॉप थी, 4-6 लोग होंगे अंदर। तो उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, बल्कि बाहर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ, जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है 3 मीटर, वो उन्होंने बोला जी आप बाहर वेट करें, जो ही ये लोग बाहर निकलेंगे देन वी विल कॉल यू, यू कैन कम इन। तो ये तो हो गया वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र उन्होंने दिया हमें कि यूज़ इट फर्स्ट, इफ़ यू नीड ग्लव्स ऑल्सो। हमारे पास ग्लव्स, मास्क अपना था, तो वी यूज़ दैट। और उसके बाद उन्होंने हमें बाहर वेट करने के लिए कहा। हमने बाहर वेट किया। जब जो ऑलरेडी लोग अंदर थे वो निकल गए, उसके बाद हम एंटर हुए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपको उनको लाजमन ये फ़ाइन जो है ना वो फेस करना पड़ता। एक्चुअली फ़ाइन इसलिए है कि हम इसको सीरियस लें, क्योंकि जब किसी का नुकसान होता है तो फिर हम समझते हैं, वरना कोई विलिंग नहीं है कि आपको फ़ाइन करे, और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन चूँकि हम खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इसलिए जो है अपना लॉस, जब हमें फ़िक्र होगी कि हम भाई हमारी पॉकेट से पैसे जाने हैं, 3 दिन के लिए शॉप क्लोज़ भी हो सकती है, अगर एक ही गलती बार बार करेंगे तो 2000 जुर्माना हो जाएगा और मज़ीद पाबंदी लगेगी। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए जो लोग, जो अहबाब, जो दोस्त कारोबार से मुंसलिक हैं, और अभी जिनके लॉकडाउन के गर्मी के दौरान वो शॉप्स, मार्केट्स ओपन हुई हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर यानी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें।
ताकि आप फ़ाइन से बच सकें, और सबसे बड़ी चीज़ है आप बीमारी से बचेंगे। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की जो है ज़िंदगी बचा सकेंगे, बीमारी से महफूज रख सकेंगे हमें। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो है इस पर अमल करेंगे, और रमज़ान चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी ख़त्म करे और हम फिर से ज़िंदगी की जो पहली बहारें थी, वही रौनकें, वही वीरानियाँ जो ख़त्म हो जाएं, और वो रौनकें वापस आ जाएं, और फिर से हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।